are going to discuss about human reproduction। तो जैसा कि आपको पता है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सिमिलर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये एक ऐसा लाइफ प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे अदर लाइफ प्रोसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फॉर ऑर्गेनिज्म, जिसके बिना हम लाइफ की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। तो ये वो प्रोसेस हैं जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन विदाउट रिप्रोडक्शन वी आर कैपेबल टू परफॉर्म लाइफ। हम लाइफ परफॉर्म कर सकते हैं, इसका हमारी बॉडी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारी जनरेशन है, जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है, वो इसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स वाई ये हमारी जनरेशन के लिए ज़रूरी है, नॉट फॉर अस। क्योंकि विदाउट रिप्रोडक्शन वी कैन सर्वाइव, वी आर कैपेबल टू लिव आवर लाइफ। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता, वो एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस होता है और उनको हम कलेक्टिवली रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कहते हैं। तो इसमें रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमंस जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका क्या मतलब होता है? तो आपको याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है गैमेट फॉर्मेशन, सेकंड इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है कि इसमें इवोल्यूशन में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर वेरिएशन होता है। वेरिएशन मीन्स कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो पेरेंट से डिसिमिलर होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो ह्यूमन बींग्स के केस में देखने को मिलती है। डेट्स वाई इसलिए हम कहते हैं कि जो ह्यूमन्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं विविपेरस की। जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स के केस में जो बेबी की डेवलपमेंट है वो इनसाइड बॉडी होती है। इसी डेवलपमेंट को हम विविपेरस कहते हैं। तो आपको याद रखना है क्योंकि जो मदर के बॉडी के अंदर बेबी की डेवलपमेंट है, डेट्स वाई हम इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स की जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है, विविपेरस है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनके केस में जो ऑफस्प्रिंग की डेवलपमेंट है वो आउटसाइड बॉडी होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ओविपेरस कहते हैं क्योंकि वहाँ पे एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ बेबी आउटसाइड द बॉडी, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एग। और उन ऑर्गेनिज्म को हम एग लेइंग एंड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है यूनिसेक्सुअल। जैसा कि आपको पता है ह्यूमन बींग्स के केस में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। क्योंकि यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट कंडीशन नहीं पाई जाती कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हों, ऐसा नहीं होता इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। दैट्स वाई दे आर यूनिसेक्सुअल। अब हम बात करते हैं गोनेट्स की। जैसा कि अगला पॉइंट है जिसमें लिखा है ईच सेक्स हैज़ पेयर ऑफ गोनेट्स। तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ गोनेट? आपको याद रखना है गोनेट्स उन ऑर्गन्स को कहा जाता है जिन ऑर्गन्स के अंदर ये 2 प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। एक तो पहली सेक्स सेल्स या गैमेट्स बनाने की फॉर्मेशन, बनाने की कैपेबिलिटी। सेकंड है सेक्स हार्मोन को सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऐसे ऑर्गन्स को हम गोनेट्स कहते हैं और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। सेकंड जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव डक्ट और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आती हैं। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट है सेक्स ऑर्गन। जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? जैसे टेस्टिस इन केस ऑफ मेल, पेयर्ड होते हैं इन केस ऑफ फीमेल ओवेरी, बिकॉज दे आर कैपेबल टू परफॉर्म गैमेट फॉर्मेशन। ये गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं एज वेल एज सेक्स हार्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं। दैट्स वाई इनको हम क्या कहते हैं, गोनेट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्यूबर्टी की। आपको याद रखना है प्यूबर्टी वो स्टेज होती है ह्यूमन बींग्स की लाइफ की जहाँ पर वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेट करते हैं। सेक्सुअल मैच्योरिटी मीन्स उनके अंदर ये कैपेबिलिटी क्रिएट होने लगती है कि जिसके ज़रिए वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म कर पाए। तो ये प्यूबर्टी वो स्टेज होती है जहाँ पे ये इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला इवेंट है गैमेटोजेनेसिस।
जैसे कि डिफाइन बता रही है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, क्योंकि जब हम प्यूबर्टी में एंटर करते हैं तो हमारे जो गोनेट्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और उनके अंदर गैमेट की फॉर्मेशन मीन जो सेक्स सेल्स हैं, जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, उनकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। इन केस ऑफ मेल स्पर्म और इन केस ऑफ फीमेल ओवा। स्पर्म डेवलपमेंट या स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इनसाइड टेस्टिस ऑफ मेल, और जो ओवा है फीमेल गैमेट है डेट डेवलप इनसाइड ओवेरी। नेक्स्ट जो टर्म है डेट इज़ इंसेमिनेशन। आपको मैं बता दूं कि इंसेमिनेशन इज़ अ टाइप ऑफ मीन्स इट रिप्रेजेंट गैमेट ट्रांसफ़र। यहाँ पर हम इजैक्यूलेशन टर्म यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज इजैक्यूलेशन होता है जब स्पर्म या सीमन को हम आउटसाइड द बॉडी ट्रांसफ़र करते हैं या आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ करते हैं, तो डैट ड्यूरिंग दैट टाइम हम वहाँ इजैक्यूलेशन टर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इजैक्यूलेशन नहीं हम यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ इंसेमिनेशन यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सीमन या स्पर्म है उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है डायरेक्ट फीमेल ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है वेजाइना। तो जब सीमन या स्पर्म को बाय द हेल्प ऑफ पीनिस हम ट्रांसफ़र करते हैं किसमें, वेजाइना में, तो डैट मीन्स इंसेमिनेशन। जैसा डिफाइन में लिखा है कि ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दैट इज़ insemination. So I hope you will understand about the difference between ejaculation and insemination. Next term है fertilization. जो हमारी थर्ड टर्म है डेट इज़ फर्टिलाइजेशन। आपको याद रखना है डेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये वो स्टेप है जहाँ पर ऑफ स्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होता है जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, तो दैन एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है जो एक सेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, नॉट सेल लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक होल इंडिविजुअल को क्रिएट करने की कैपेबिलिटी होती है। ऐसे सेल को हम, ये सेल लाइक स्ट्रक्चर को हम जाइगोट कहते हैं, जो डिप्लॉयड होता है जैसा वहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। नेक्स्ट हम है इम्प्लांटेशन। आपको मैं बता दूं कि फैलोपियन ट्यूब वो लोकेशन है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और उसकी भी पर्टिकुलर लोकेशन होती है एम्प्यूला स्थमिक जंक्शन। तो जो एम्प्यूला स्थमिक जंक्शन है वहाँ पर जब जाइगोट फॉर्म होता है तो उसके बाद वो वहाँ से ड्रिफ्ट होने लगता है। ड्रिफ्ट होने का मतलब खिसकने लगता है, और जब वो खिसकता है तो यूटेरस की तरफ मूव करता है। उस दौरान इसमें क्लीवेज प्रोसेस होता है। क्लीवेज मतलब जो सिंगल सेल जाइगोट है वो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज एम्ब्रियो। अब वो एम्ब्रियो की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो दरअसल उसमें जो लास्ट आपको मैं बता दूं, जब वो इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट मीन्स होता है कि जब जो जाइगोट है जब वो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, जो यहाँ पर दी गई है ब्लास्टोसिस्ट। आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन जो जाइगोट है वो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म में अटैच होता है किससे, यूटेराइन वॉल से। तो यूटेराइन वॉल की जो इंटरनल वॉल है उससे अटैचमेंट होना किसका, ब्लास्टोसिस्ट या एम्ब्रियो का, ठीक है। डेट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट जो जाइगोट से हुई है थ्रू क्लीवेज एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल। तो यूटेराइन वॉल से अटैचमेंट होना, डेट ऑल प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। जहाँ से एक न्यू स्टेप, एक नया इवेंट स्टार्ट हो जाता है, डेट इज़ गेस्टेशन, जो हमारा फिफ्थ टर्म है। ध्यान रखना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। मतलब कहने का ये कि जब ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल से अटैच होगा तो वो अभी अनडेवलप है, नॉट फुल्ली मैच्योर्ड, तो उसको फर्दर डेवलप होना है। फर्दर डेवलप होने का मतलब उसे एक पूरे टाइम पीरियड तक यूटेरस के अंदर रहना, और उस पूरे पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन, जो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। तो आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ होता है, क्योंकि 9 मंथ आफ्टर 9 मंथ जो बेबी है वो फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है, और उसका फिर दैन पार्चुरेशन मीन्स जो लास्ट स्टेप है डेट इज़ अ 6th स्टेप या 6th इवेंट, डेट इज़ पार्चुरेशन, जिसकी डिफाइन आपको याद रखनी है डिलीवरी ऑफ द बेबी। मीन्स कहने का ये चाइल्ड बर्थ। जब बेबी थ्रू वेजाइना पास्ड आउट होता है, उसको बाहर निकाला जाता है, तो डेट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप you will understand about all the reproductive events of human beings.